चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। कभी कभी घटना आरंभ होते ही लगता है कि कोई दुर्घटना होने वाली है, लेकिन उसके परिणाम बहुत सुखद भी निकलते हैं। एक बार मैं बृहस्पति कुंड पूजन करने गया था, वहाँ की कुछ जानकारी और फोटो लेने गया था। एक एक स्थान पे कई कई बार जाना पड़ता था। अब बृहस्पति कुंड की स्थिति यह है कि मेन रोड से वो करीब 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, फिर बस मिलती है और बस मिलने के बाद करीब आधा किलोमीटर फिर जाना पड़ता है। और बस कब मिलेगी, कितनी देर में मिलेगी? बस भी करीब 8-10 किलोमीटर का चक्कर लगाकर वहाँ पहुँचती है बृहस्पति कुंड से, वो जहाँ उसका गांव है पहाड़ी खेरा। मैं बृहस्पति कुंड के दर्शन करके, पूजन करके वहाँ से निकला तो सांझ हो गई थी। मैंने पूछा अब मुझे क्या रास्ता मिलेगा? तो बाबा बोले भैया अगर पैदल जाओगे पहाड़ी खेरा तो 2-3 किलोमीटर पड़ेगा, और इधर से जाओगे 4 किलोमीटर पड़ेगा। इधर से जाओगे तो आपको 3 किलोमीटर पहले सड़क तक जाना पड़ेगा, फिर बस का इंतज़ार करना पड़ेगा। बस आएगी कब आएगी ये भी नहीं पता, आएगी भी कि नहीं आएगी ये भी नहीं पता। तो 8-10 किलोमीटर बस का रास्ता है। मैंने सोचा कहीं बस नहीं मिले तो रात को मैं कहाँ जाऊँगा, और वो क्षेत्र जंगली क्षेत्र है, हिंसक पशु उसमें आज भी हैं। मैंने सोचा क्यों नहीं 3 किलोमीटर पैदल चला जाऊं, 3 नहीं तो 4 होगा। वो सांझ होने को आई थी और 3 किलोमीटर मानकर मैं बृहस्पति कुंड से पहाड़ी खीरा के लिए चल दिया। आगे चलकर बागी नदी पार की, उस पर कोई पुल नहीं था, वैसे ही अंधेरा सा हो गया था। अंधेरे में अनजान नदी पार करने में भी डर लगता है। जैसे तैसे नदी पार की और मैं आगे बढ़ा, तब तक अंधेरा होने लगा। थोड़ा सा आगे गया तो पता चला कि गांव है। मैं प्रसन्न हो गया कि चलो मैं पहाड़ी खेड़ा गांव में आ गया। लेकिन जब नज़दीक गया मैंने पूछा ये पहाड़ी खेड़ा है? बोले नहीं ये तो बरहो गांव है। मैंने पूछा पहाड़ी खेड़ा? बोले वो तो अभी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर और है। अरे मैं कहीं रास्ता भटक गया क्या? तो लोगों ने कहा नहीं रास्ता नहीं भटके, आप चल तो ठीक रहे हो लेकिन है ही इतना दूर। अब मुझे घबराहट हुई कि अंधेरा हो गया है, रास्ता सुरक्षित नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। बंधुओं
थोड़ा आगे निकला था, अंधेरा होने लगा। घबराहट बढ़ी और रास्ता कोई ठीक नहीं था, खेतों में से होकर जाना पड़ रहा था। ऐसे में अगर एक बार पगडंडी गलत पकड़ लो तो आदमी कहीं से कहीं चला जाता है। मैं जल्दी जल्दी 8-10 किलो का थैला उठाए जल्दी जल्दी पैर बढ़ा के जा रहा था। बार बार सूर्य की तरफ देख रहा था, कितना छुपा, कितना अंधेरा हुआ। हनुमान जी महाराज को याद कर रहा था। लेकिन मेरी शांति भंग हो गई। अचानक मुझे पीछे से आवाज आई, ए वापस आओ। बंधुओं में सहम गया, क्योंकि ऐसी ही आवाज मुझे अमरावती के पास आई थी जब विराध के मानस पुत्रों ने मेरा सब कुछ लूट लिया था। मुझे लगा फिर वही दुर्घटना होने वाली। उस दिन तो सुबह के 10 बजे थे और मेरे साथ एक बाबा थे। आज तो मैं अकेला हूँ, मेरा कोई रक्षक नहीं, आज मेरा क्या होगा। तो मैं उस आवाज़ को इग्नोर करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। पीछे से फिर आवाज़ आई, अरे सुनो भाई सुनो, बुला रहा हूँ, सुनते नहीं। अब उस आवाज़ को इग्नोर करना उचित नहीं था। मैंने खड़े होकर पूछा, क्या आप मुझे ही कह रहे हैं कुछ? बोला, हाँ तुम्हें ही कह रहे हैं, वापस आ जाओ। बंधुओं, मैं सिहर गया कि आज फिर कोई दुर्घटना होने वाली है। आज तो अंधेरा है, जंगल है, कोई मेरे साथ नहीं। मैं वापस आया तो एक व्यक्ति केवल धोती में बैठा था, बनियान कुर्ता नहीं पहन रखी थी, मेंढ पर बैठा था। मुझे लगा डर कि ये व्यक्ति तो बहुत ताकतवर है, मेरा क्या होगा। मैंने पूछा, भैया बताइए मेरे लिए क्या काम है? बोले, बैठो मैं अभी आता हूँ। वो एक झाड़ी में गया, वहाँ पानी की छप छप की आवाज़ आई। मेरा मन बैठ गया। मुझे लगा ये आदमी वहाँ से कोई हथियार लेने गया है, लेकिन भाग नहीं सकता था। बैठा रहा। थोड़ी देर में वो व्यक्ति आया। अब मेरा भय और बढ़ा। मतलब अंधेरा इतना हो गया था कि बहुत स्पष्ट दिख नहीं रहा था कुछ। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, भैया मेरे से क्या काम है, जल्दी बताओ, मुझे पहाड़ी खेरा जाना है। बोले, कोई बात नहीं, बताते हैं, बैठे रहो। मेरे से रहा नहीं गया। थोड़ी देर बाद मैंने फिर पूछा, भैया मेरे से क्या काम है आपको, बताइए, मैं अनजान हूँ, मुझे दूर जाना है। वो बोला, मैं बहुत दुखी हूँ, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं समझा ये पैसे मांगेगा। मैंने कहा, बताइए मैं आपका क्या दुख दूर कर सकता हूँ। और मुझे ही क्यों चुना आपने, बहुत लोग जाते हैं। तो उस किसान ने कहा, तुम्हारी चाल देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम कोई विद्वान आदमी हो। कहा, मेरी चाल में तो कुछ भी खास नहीं है, जैसे सब चलते हैं वैसे मैं भी चलता हूं। आपको विद्वता कहां से दिख गई? बोले, मुझे दिखती है। बंधुओं, अब मैं कुछ थोड़ा सहज हुआ कि आदमी गलत तो नहीं है। फिर मैंने पूछा, आपका क्या दुख है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? तो उसने बड़े भाव विभोर होकर कहा, देश का कर्मचारी चोर, देश का अधिकारी चोर, तहसीलदार चोर, पटवारी चोर, प्रजा चोर, राजा चोर, अरे ये बताओ इस देश का क्या होगा? बंधुओं, उसके सवाल से महत्व रह गया और मैंने पूछा, भैया इसमें मैं क्या कर सकता हूं?
बोले ये तो नहीं पता क्या कर सकते हो, पर पूछने का मेरा अधिकार है ना। हाँ अधिकार तो है, पर मेरे पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है। अब आप मुझे अनुमति दें, मैं जाना चाहता हूँ। पहाड़ी खेरा जाओगे ना? मैंने कहा हाँ, मेरे साथ चलना। ठीक है भैया, आपके साथ चले। थोड़ी देर में वो व्यक्ति ट्रैक्टर निकाल के लाया झाड़ों में से। उसने मुझे ट्रैक्टर पर बैठाया और पहाड़ी खेरा गांव में हम आ गए। गांव में आए तो देखा उसका बहुत बड़ा परिवार था, और बड़ा परिवार शायद 20-25 लोगों का परिवार, और चूल्हा एक ही था। जाकर जब मेरा परिचय करवाया कि मैं आज एक विद्वान को पकड़ के लाया हूं, कौन है ये मैं नहीं जानता, यानी वो मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन उसके ध्यान में आ गया ये कोई विद्वान आदमी है। मैं बहुत कह रहा हूँ भैया मैं सामान्य आदमी हूँ, नहीं समझ में आई। जब उन्होंने मेरे परिचय दिया तो घर की महिलाएं पैर धोने आ गई, छोटे बड़े चरण छूने आ गए, मेरे लिए पकवान बनाए गए, बहुत आतिथ्य हुआ। फिर हमने पिताजी से परिचय करवाया। पिताजी ने कहा भैया मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर की चर्चा के बाद ही मुझे अनुभव हुआ, चाहे इन बाबा को अक्षर ज्ञान हो या नहीं हो, लेकिन मानस के परम विद्वान है। क्यों? हर बात वो चौपाई में कहते थे, कोई भी चौपाई बोलते थे उसका उत्तर, उसकी व्याख्या करते थे। रात 12 बजे तक उन बाबा से चर्चा होती रही। प्रातः वो किसान उठा, बोला विदा ली, बोले मैं तो खेत में जा रहा हूँ। अपने भतीजे की जिम्मेदारी लगाई कि सब इनकी व्यवस्था करना। भतीजे ने मेरे जलपान आदि की, दोपहर के भोजन की सब व्यवस्था करी, और घर की महिलाओं ने 2-2 4-4 रुपये देकर मुझे वहाँ से विदा किया। मैं बस में बैठा तो उसका भतीजा, फिर मैंने देखा ड्राइवर कंडक्टर से कुछ कह रहा है कि मुझे रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हो। बंधुओं, मैं सोच रहा था कहाँ तो हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी सभ्य लोग, और कहाँ वो किसान। बंधुओं, उनका नाम भी बता दूं, उनका नाम है पहाड़ी खेरा के किसान श्री राम रूप गर्ग। मैं सोच रहा था कि कहाँ हमारी शहरी सभ्यता, और कहाँ ही गांवों की भोली भाली जनता जो देश की इतनी चिंता करती है। मैं सोच रहा था, विचारों में खो रहा था, इनकी तुलना कर रहा था। तभी बस का ड्राइवर आया और उसने अपना रेडियो ऑन किया, उस पर गीत आ रहा था, है असली हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गाँव। बंधु, आज हम शहरी चमक दमक की ओर आकर्षित हैं, लेकिन वास्तविक जो भारतीय जीवन शैली है वो आज भी भारतीय गांवों में बची है। धन्य है भारत के लोग।